गुड मॉर्निंग गाइज। आज गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम ग्रहणी में पाचन बताने के बाद क्षुद्रांत्र में पाचन पर चर्चा करेंगे। क्षुद्रांत्र में पाचन कैसे होता है, जैसा कि हमने कल वीडियो में बता दिया था कि ग्रहणी में जो पाचन होता है वहां पर भोजन का अधिकांश पाचन पूर्ण हो जाता है। थोड़ा बहुत जो पाचन बच जाता है वो क्षुद्रांत्र में पूरा होता है। तो क्षुद्रांत्र में पाचन, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत उसी को कहते हैं। क्षुद्रांत्र या छोटी आंत्र में पाचन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र में पाचन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाया था, वही रफली डायग्राम फिर बना लेते हैं, रफली फिगर फिर बना लेते हैं। ये इस तरह का कुछ यहाँ पर आपका अग्नाशय बताया था। यहाँ पर हमने बताया था यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ से पित्त नली आकर निकलती है ऐसे, और यहाँ से अग्नाशय नली आकर के यहाँ पर क्षुद्रांत्र ग्रहणी में मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका नामांकन है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। ये आपकी छोटी आंत, इसी को क्षुद्रांत्र के नाम से जानते हैं। छोटी आंत है, कोष्टक में लिख दें क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र, ठीक बच्चों। तो क्षुद्रांत्र में ध्यान से समझे, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत में पाचन। तो क्षुद्रांत्र में आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती है इस प्रकार बच्चों। क्षुद्रांत्र में आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती है। क्षुद्रांत्र में इस प्रकार आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां बच्चों पाई जाती है? आंतरीय ग्रंथियां। क्षुद्रांत्र में आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती। आंतरीय ग्रंथियां, क्षुद्रांत्र में आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती है। आंतरीय ग्रंथियों से आंतरीय रस, आंतरीय ग्रंथियों से आंतरीय रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है? आंतरीय रस स्रावित होता है। और आंतरीय रस में, इस आंतरीय रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इस आंतरीय रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे इरेप्सिन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 क्या है? इरेप्सिन। इरेप्सिन, इरेप्सिन ये प्रोटीन के शेष अवयव या प्रोटीन के शेष अवयव का अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये प्रोटीन तथा उसके शेष अवयवों को किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमिनो अम्ल में बदल देता है। इसके बाद सेकंड, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। इससे क्षुद्रांत्र से या आंतरीय रस में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कई पाए जाते हैं, जैसे माल्टेज। जैसे कौन? माल्टेज। जैसे यहां पर लिखे दे रहे हैं दूसरे नंबर का माल्टेज, सुक्रेज,
लैक्टेज, इन्वर्टेज आदि। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज आदि ये विभिन्न प्रकार की शर्कराओं को किसमें बदल देते हैं बच्चों? ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये विभिन्न प्रकार की शर्कराओं को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक बच्चों। और नंबर तीसरा, जो आंतरिक रस में से तीसरा एंजाइम निकलता है उसको कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं? लाइपेज। ये शेष वसा को वसी अम्ल और किस में बदल देता है? और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल। इस प्रकार क्षुद्रांत्र में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। बृहदांत्र में इसके बाद भोजन छोटी आंत से खिसकता हुआ यहाँ पर बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ पर भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है और अपच भोजन मलाशय के द्वारा विष्टा के रूप में या मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो आज से पाचन का काम खत्म हो गया कि किस जगह पर किस चीज का पाचन कैसे होता है। ठीक बच्चों, फिर आगे चर्चा करेंगे अगले दिन।